सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दरवाजे पर आता है महाराज। इन माताओं से पूछिए जिन्होंने रात दिन मेहनत की है इस कथा को करने के लिए। बड़े परिश्रम, बड़े भाग्य से, बड़े ही लगन के बाद किसी विद्वान का आगमन आपके दरवाजे, और जब वो आएगा तो फिर कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो व्यास जी जब आ गए तो जन्मेजय ने कहा, हे महाराज कुछ करिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा, पुत्र लिखने को मैंने, ध्यान से सुनिएगा, लिखने को मैंने 18 पुराण लिखे, 18 उप महापुराण लिखे, 4 वेदों का विभाजन किया, इसलिए वेद व्यास कहलाता हूं। लेकिन किसी भी पुराण को मैंने लिखा सबको है, लेकिन वाचन मैंने, यानी कहा मैंने किसी को नहीं। किसी भी पुराण में आप देख लीजिए व्यासोवाच कहीं लिखा हो तो बता दीजिए। हर पुराण को सूतोवाच या सुखदेवोवाच, व्यासोवाच कहीं नहीं, लिखा सबको है, कहा किसी को नहीं। लेकिन एकमात्र देवी भागवत पुराण है जिसमें बार बार आपको मिलेगा व्यासोवाच, यानी लिखने वाले आदरणीय स्वयं व्यास जी ने जिस पुराण को स्वयं सुनाया है, उस पुराण की गरिमा को आपको मैं क्या कहूं। इसीलिए जन्मेजय ने पूछा कि 18 पुराण, 18 महापुराण, 4 वेदों का विभाजन करने वाला व्यक्ति अपने ही किताबों में से किसी एक किताब को महत्व दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? तो देवी भागवत के महात्मा का पहला श्लोक कि देवी भागवतम नाम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब मैं ये कहता हूं तो कुछ भागवत व्यासों को बड़ी तकलीफ होने लगती है। मैं कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो डाकिया हूं, जो व्यास जी ने कहा मैं वही नहीं, साक्षात ज्ञते यत्र शास्त्रम्। यानी देवी, जब जन्मेजय ने कहा 18 पुराणों में से एक पुराण क्यों, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि देवी भागवत नाम का ये जो पुराण है पुत्र, परम केवल उत्तम नहीं कहा, परम उत्तम कह दिया, सबसे उत्तम कह दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? व्यास जी कहते हैं कि मेरे सारे पुराणों में सबसे उत्तम अगर कोई पुराण है तो वो है देवी भागवत। तो लोगों ने जरूर तालियों से स्वागत करिए। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं त्रैलोक की जननी साक्षात, कहते हैं इसमें उस ब्रह्मांड की जननी की गाथा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, ये उसकी कथा है। इसलिए ये संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इसको सुनने के बाद किसी और की इच्छा ही नहीं बाकी रह जाती। हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं व्यास ने कहा है देवी भागवतम, और ऐसे देवी भागवत को सुनने का सौभाग्य मिला है। आप अपने सौभाग्य को सराहिए, ऐसे देवी भागवत सुनने का सौभाग्य मिला है। जहां तक मेरी आवाज जा रही इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में, मैं उन सब से निवेदन करूंगा, अगर आप सनातनी हैं तो इस पंडाल को तेजी से बढ़िए। ऐसा भाग्य बार बार नहीं मिलेगा। नवरात्र में गुप्त नवरात्र चल रही है महाराज, और माँ की कथा, और अगर आप घर बैठे हैं तो क्योंकि समय का अभाव है, वरना मैं एक गीत अभी बजवाता कि यहाँ माँ के आंगन में सोना बरस रहल बा, जेबा भागा वो अपने घर में तरस बार। लेकिन समय का आज देर से शुरू हुई है कथा, थोड़ी कल से समय से शुरू करिए, ये कथा बड़ी आनंददायक है। तो व्यास जी ने कहा मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, बैठ जाओ। और बड़ी श्रद्धा लेकर कथा, कहते हैं ना बाबा तुलसी कहते हैं कि जहां जहां कथा प्रारंभ हुई है, बाबा तुलसी ने लिखा है सादर सुनो। ये कथा की पहली शर्त है, सादर सुनो, माने पूरे आदर के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा मन लगा करके इस कथा को सुनिए। सादर सुनो। अब जरा उस कथा पढ़ते हैं। कृपया माताओं से मेरा निवेदन है, मैं आपसे कंपटीशन नहीं ले सकता, शांत रहें। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कथा प्रारंभ
और कथा कैसे प्रारंभ हुई कि देखिए जरा सा ये कौन सी जगह है, जरा ध्यान से देखिए। अरे ये ब्रह्मा जी का वो लोक है, ब्रह्मलोक, जो सारे लोकों में श्रेष्ठ माना गया है, जहां 4 वेद खड़े होकर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, जहां मां सरस्वती की बीड़ा गूंज रही है, जहां मां सावित्री स्वयं विराजमान हैं जो वेदों की जननी हैं, और जहां समस्त देवी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, और ब्रह्मा जी जो सबसे वयोवृद्ध हैं वो आसन पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का शरीर, उनका चेहरा ऐसा दिव्य होता है कि बस उनको देखते ही ऐसा कहने को जी करता है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो ब्रह्मा जी का दिव्य चेहरा, जबकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या दिव्य चेहरा है। अचानक उनके सामने सौनकादिक ऋषि पहुंच गए, 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषि कांप रहे हैं सब डर के मारे। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों कांप रहे हो? तुम तो सन्यासी हो, और अगर सन्यासी डरेगा तो कैसे चलेगा? अरे ये भौतिकवादी जो संसारिक लोग हैं, उनके नाना प्रकार के डर और भय हो सकते हैं, तुम तो सन्यासी हो। तो कहने लगे, महाराज भौतिकवादी डर से हम लोग नहीं डर रहे, अब कलिकाल आने वाला है, और कलिकाल ऐसा होगा जहां लोग भगवान का नाम लेना छोड़ देंगे, भगवान के लिए कहेंगे। और यही हो रहा है कलयुग में। लोग कहेंगे मेरे पास समय नहीं है। अरे भैया, जिस दिन उसका बुलावा आ जाएगा ना, उस दिन समय ही समय हो जाएगा। आज जो लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ करने का समय नहीं है, कथा में आने का समय नहीं है, लेकिन उनके घर में थोड़ी सी भी तकलीफ पड़ेगी ना, सबसे पहले मंदिर में वो दिखाई देंगे। उस दिन उनसे कोई पूछे आज समय कैसे निकल गया, आज समय कैसे निकल गया, है ना? कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में हम सुमिरन करेंगे तो दुख क्यों होगा? और अगर उसके बाद भी दुख होता है तो ये आपके कर्मों का फल है। आप अपने लगे रहिए, अपने कर्म के साथ पूजा पाठ को भी करते रहिए। कहते हैं ना, देखिए कुछ लोग हमसे कहते हैं कि फलाने देखिए पाप पे पाप किए जा रहे हैं, फिर भी बड़े सुखी हैं, और मैं रात दिन इतना करता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो फलाने पाप पर पाप कर रहे हैं, वो किसी जन्म में कोई ऐसा पुण्य किए होंगे, वो इस समय वो काल चल रहा है, पुण्य काल चल रहा है, इसलिए उनको जीवन में अभी आनंद है। लेकिन अब जो कर रहे हैं, जो आपके शब्दों में गलत है, और अगर वास्तव में वो गलत कर रहे हैं, तो इसका भी काल आज नहीं तो कल उनके सामने आएगा। उस दिन आप देख के बताइएगा। अभी तो कोई पुण्य काल है, वो ये समझ नहीं पा रहे, उन्हें लग रहा सब गलत करके भी हम मस्त हैं। हकीकत ये कोई पुण्य काल चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये गलतियों का काल चलने लगेगा, उस दिन कहते हैं ना, जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज तो नहीं करती महाराज, लेकिन दर्द बहुत दे जाती है। इसलिए उसकी लाठी से बचना है तो कर्म अच्छे करिए। अरे ये मैया जो है मेरी, अधर्म करने पर तो अपने पिता को छोड़ देती है। दक्ष प्रजापति को छोड़ दिया। जिस दिन उन्होंने अधर्म किया छोड़ दिया, और जब धर्म पर थे तो उनके घर खुद कन्या बनकर उत्पन्न हुई थी। तो मेरी माँ तो अधर्म करने पर अपने पिता को छोड़ सकती है, हम आप क्या चीज? अधर्म करेंगे माँ छोड़ देगी, और कुछ नहीं करेगी, केवल आपका साथ छोड़ देगी कि फिर करो अपने मन। जैसे कुछ बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो माँ बाप लास्ट में क्या करते हैं? जाओ करो, जैसा करो वैसा पाओगे। तो कुल मिलाकर के ये कहने लगे कलिकाल आ गया महाराज, भगवान के नाम में किसी को इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, किसी को कोई रुचि नहीं रह जाएगी। लोग पूजा पाठ बाकी सब काम करने में उनको बड़ा समय मिल जाएगा, लेकिन नहीं पूजा पाठ करेंगे, बाकी लोगों की बात छोड़ो। तो कहने लगे हमें एक ऐसा स्थान दे दीजिए जिससे हम अपनी साधना पूजा पाठ उस कलिकाल में भी करते रहे। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसी बात है। तो उन्होंने याद किया, और एक मनोमय चक्र उनके सामने उपस्थित हुआ। तो मनोमय चक्र उपस्थित हुआ, और वो बड़ी तेजी से घूम रहा था, मणिमय चक्र। और उस मणिमय चक्र को ब्रह्मा जी ने कहा बस इसके पीछे पीछे अब तुम लोग चले, और जहां जाकर इसकी नेमी शीर्ण हो जाए, उस स्थान के 14 कोस की दूरी में कली का प्रभाव नहीं रह जाए, वहीं बैठकर जब तक कलयुग रहे अपनी साधना करना।
और चक्र चल पड़ा। ऋषि उनके पीछे पीछे चल पड़े। एक जगह जाकर उसकी नेमी शीर्ण हो गई और उसी स्थान पर ऋषियों ने आसन जमा लिया और उस स्थान का नाम जानते क्या पड़ा? नैमिषारण्य। जहां नेमी जाके शीर्ण हो गई वो है नैमिषारण्य। बहुत से भागवत कथा व्यास इस पर कोई चर्चा ही नहीं करते, सीधे शुरू हो जाते हैं नैमिषारण्य में सूत जी महाराज। अरे सूत जी कौन थे? सूत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद है। अब इस पर बहुत डिटेल में चाह रहा हूं, लेकिन अब क्या करूं, समय का अभाव है कि मैं थोड़े में बता देता हूं कि ये वर्ण संकरता से उत्पन्न हुई एक जाति है जिसमें पिता क्षत्रिय हो और माँ ब्राह्मण हो, या माँ क्षत्रिय हो पिता ब्राह्मण हो, और इनके मेल से जो उत्पन्न हुए उस समय वो सूत के पदवी से नवाजे गए। इसी तरह से कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि एक जगह यज्ञ हो रहा था और इंद्र की नाम से निकाली गई आहुति वशिष्ठ जी के मंत्र को पढ़ के उनके लिए डाल दिया, और वशिष्ठ जी की निकाली हुई आहुति इंद्र के मंत्र से डाल दिया गया। ये ब्राह्मणों से गलती हो गई, और इस दोनों के मिलन से, ब्राह्मण और क्षत्रिय के मिलन से, उस यज्ञ कुंड से एक सूत नाम का व्यक्ति उत्पन्न हुआ। कई अलग अलग मान्यताएं हैं महाराज। तो सूत जी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक नाम है, विलोम प्रजाति का। पता नहीं क्यों भागवत के कथा व्यास इन सब पे चर्चा। तो सूत जी अपने आप में पद नाम है। कुल मिलाकर ऋषि वहां बैठे थे, वहां पर हमारे क्या कहते हैं सूत जी महाराज पधारे। ऋषियों ने उन्हें कहा, सूत सूत महाभाग, हे सूत हे महाभाग, बड़े बड़े कृपा से आप पधारे हैं। हमें बहुत सारी हमने कथा सुन ली, लेकिन हमारा मन नहीं भरा। पूजन किया, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि कुछ ऐसा सुनाइए जो चार चीजों को हमारे सामने प्रकट कर दे। तो कहने लगे क्या? तो कहें धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत सुनी। श्रीमद् देवी भागवत में हम प्रवेश करते हैं कि बट वृक्ष के एक पत्ते पर, ये अक्षय वट है। अक्षय वट माने ये प्रयागराज, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मैं वहाँ का निवासी हूँ। तो प्रयागराज के किले में आज भी वो वट है, उसका कभी विनाश नहीं होता, प्रलय में भी वो उसका विनाश नहीं होता। तो उसी के एक पत्ते पर, कृपया बात न करें मंच के पास, तो उसी के एक पत्ते पर भगवान बाल स्वरूप में उस प्रलय में चारों तरफ जब जल ही जल था, तो उस प्रलय पर अक्षय वट के पत्ते पर भगवान बाल स्वरूप में अंगूठा चूस रहे थे, और वो पत्ता समुद्र की लहरों पर ऐसे ऐसे नाच रहा था। अचानक अब जरा सावधान हो जाइए आप सब, हाथ जोड़ लीजिए। देवी भागवत आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। ये देवी भागवत अर्ध श्लोक, जैसे भागवत चतुर श्लोक की है, ये अर्ध श्लोक। आधे श्लोक में ये प्राकट हुआ इस संसार में। जरा सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और भगवान विष्णु अपने मगन हैं। अचानक एक आकाशवाणी हुई, बड़ी गंभीर आवाज थी, एक स्त्री की आवाज पूरे ब्रह्मांड में। और वो आवाज पे क्या कहा? सर्व खल्विदमेवा नानदस्ति सनातन सनातन। ऐसी एक बड़ी ही तीव्र आवाज, लेकिन बड़ी ही मधुर आवाज पूरे ब्रह्मांड में गुंजयमान होने लगी। भगवान विष्णु चारों ओर देखने लगे, फिर उनको याद आया, अरे मेरा शेषनाग कहाँ है, मैं इस बाल स्वरूप में कैसे आ गया। अचानक इधर उधर देख ही रहे थे कि सबसे पहली बार देवी भागवत में, तालियों से स्वागत कीजिए, मेरी माँ पहली बार देवी भागवत में प्रकट हो गई। जरा जोरदार तालियों से। देवी भागवत में पहली बार मेरी माँ प्रकट हो गई। चतुर्भुज, कभी अष्टभुज, कभी सहस्त्रभुज। भगवान विष्णु आश्चर्य से देख रहे थे। अंत में उन्होंने हाथ जोड़ दिया, माँ की स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे माँ, क्या आप हमारी जननी हैं? माँ ने कहा तो कहे, हे माँ, क्या ये प्रलयावस्था है? माँ ने कहा तो कहे, हे माँ, अब आगे क्या? तो कहने लगी, अब प्रलय का समय गया,
अब तुम वापस अपने शेषनाग पर जाओगे, तुम्हारे नाभि से ब्रह्मा प्रकट होंगे और उनके ललाट से रुद्र प्रकट होंगे, और तुम तीनों देव मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो, और तुम तीनों में अलग अलग गुण की प्रधानता हो। भगवान विष्णु में 7 गुण की प्रधानता होगी, लेकिन राजस और तामस भी होगा। बिना इन 3 गुणों के मिश्रण के कोई व्यक्ति बचा ही नहीं संसार में। और ब्रह्मा जी में राजस गुण की, भगवान विष्णु में सात्विकी गुण की, और भगवान महादेव में तामस गुण की प्रधानता होगी। तुम पालन करता होगे, ब्रह्मा जी रचना करता होंगे, और महादेव जब समय आएगा तो संहार करता होगा। इसके बाद भगवान ने कहा, मां और कोई आदेश, कहने लगे ये मंत्र को तुम हृदयंगम करो, इसका जाप करो, ये तुम्हें देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, तुम सभी देवों में श्रेष्ठ माने जाओगे, और ये इसको देवी भागवत इसी से प्रकट होगा। इसके बाद मां अंतर्ध्यान हुई, भगवान विष्णु शेषनाग पर आए और वहां पर आराम से अपने स्वरूप में आ गए। उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उनके ललाट से महादेव आ गए। तीनों देव एक साथ एक दूसरे को देखने लगे। महाराज जिसको अपने दुख से मुक्ति पानी है, हाथ उठा के तालियों से मां के दरबार में। रोज रोज नहीं मिलेगा। माँ के पास माँ से लगन लगानी है। तुमको पूजे हैं सब जग के रानी, है दयालु बड़ी माँ भवानी, है दयालु बड़ी माँ भवानी, है दयालु बड़ी माँ भवानी। मेरी माँ जैसी दयालु कोई नहीं।
जय दरबार की। अथ श्रीदेवी भागवत आराधिकं कर्मणे प्रारम्भयतः ॐ साजं च वर्ति संयुक्ता वैनां योजितं मया दीपं देवेषु ग्रहेषु त्रैलोक्यतिमिरापहाम्